नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनी प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो मिलते हैं आज की बेहतरीन टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है, फार्मूला। बने रहे वीडियो के अंत तक, सब कुछ बताया जाएगा। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई समतल है, कोई जैसे मान लीजिए किसी भी आकार का है, कोई पृष्ठ है, वो पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? जैसे अभिलंबवत का मतलब होता है जैसे कोई पृष्ठ है, उसके 90 डिग्री से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, गुजरती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसी की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल ए है। ये कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ए है। यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं लंबवत जो गुजर रही हैं, इसी की संख्या को हम क्या कहते हैं? इसी की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको थीटा कोण से हम मान लेते हैं कि ये थीटा कोण से गुजर रही हैं, तब इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट डीए। डीए क्या है? डीए जो है छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर समाकलन, अच्छा आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब इसको क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ई और डी ए कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा समाकलन डी ए। जैसे जो मैथ पढ़ते होंगे समाकलन कक्षा 12 में, उनको समझ में आएगा जल्दी। जैसे समाकलन जो होता है डी आर है, इसका समाकलन आर हो जाएगा। डी एक्स का समाकलन एक्स हो जाता है, डी वाई का समाकलन वाई हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे डी ए दिया है, तो डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डी ए का समाकलन ए हो जाएगा। ठीक है, डी ए का समाकलन ए हो जाएगा। तो पाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ई डी डी तो हट जाएगा ना, ई ए कॉस। ठीक, ये आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा? पाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहाँ ए क्या है? ए क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आते हैं मात्रक पे। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि ई का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन, पूरा लिखते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये क्या है? कूलम। यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखिए बीमा इसकी कैसे निकालेंगे? बीमा, ठीक है, अब जैसे हमें इसकी फ्लक्स की बीमा निकालने के लिए ई की बीमा निकालना होगा। आप पढ़े हैं कि ई बराबर क्या होता है? एफ बटे ए। ई बराबर एफ बटे ए होता है, और एफ की बीमा क्या होती है? एम एल टी के पावर -2। ये किसकी बीमा होती है? एफ की। ओ, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू, और क्यू की बीमा क्या होती है? ए टी। ठीक है, तो ई की बीमा क्या हो जाएगी? ई की बीमा क्या हो जाएगी? इधर से देखिए, फिर ई की बीमा हो जाएगी ई की
बीमा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है टी ऊपर चला जाएगा, इसकी घात प्लस में ऊपर जाएगा -1 में, ये क्या है टी के पावर -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, तो इसकी बीमा हो जाएगी एम एल टी के पावर -3, और ये ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ए के पावर -1। ये किसकी बीमा आ गई, ये ई की बीमा आ गई। हमें निकालना किसका है, फ्लक्स की। तो अब जब फ्लक्स की बीमा निकालेंगे तो आपको ई की बीमा पता चल गई है। ई की बीमा क्या होती है, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1, और इस ए जो है ए क्षेत्रफल है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी एल के पावर 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल की पावर 1 है, यहाँ पे एल की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा एल की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी बीमा जो हो जाएगी, वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल की पावर 1 और एल की पावर 2, कितना हो जाएगा एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। और हाँ, जो आप लोगों ने मात्रक निकाला है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट वोल्ट मीटर। इसका एक और मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और बीमा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये बाकी लोगों के पास भी पहुंचे, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।